मित्रों, यदि आपने भी सीएससी के माध्यम से ई डिस्ट्रिक्ट आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया है और आप जानना चाहते हैं कि ई डिस्ट्रिक्ट आईडी कितने दिन में मिल जाती है, तो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा अवश्य देखना चाहिए। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी इसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि आपने जैसे ही रजिस्ट्रेशन कर दिया है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में कितना समय लगता है ई डिस्ट्रिक्ट आईडी मिलने में। इसके बीच में आपको किसी से संपर्क करने की आवश्यकता होती है या नहीं होती है, या अपने आप मिल जाती है या कैसे मिलती है, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। तो चलिए, तो दोस्तों चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, जिससे आगे आने वाले जो वीडियो उनको आप लगातार देख सकें। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप ई डिस्ट्रिक्ट आईडी चलाते हैं या सीएससी के थ्रू आपको ई डिस्ट्रिक्ट आईडी मिली है, तो हमारे चैनल पर ई डिस्ट्रिक्ट से संबंधित वीडियो आती रहती हैं। तो आपको पता होगा, यदि आप पहले से हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता ही होगा कि हमारे चैनल पर ई डिस्ट्रिक्ट से संबंधित वीडियो आते रहते हैं। तो आप यदि ई डिस्ट्रिक्ट आईडी चलाते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, जिससे आपको नई नई अपडेट यहाँ पर मिलती रहें। तो यहाँ पर हम आपसे बता दें, जैसे कि सीएससी के थ्रू कई लोगों को सीएससी की आईडी नहीं मिल रही है उत्तर प्रदेश में, और आईडी मिलने के बाद में काफ़ी लोग सीएससी के माध्यम से ई डिस्ट्रिक्ट आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कम पैसों में, जैसे कि आपको 590 रुपये का पेमेंट करना होता है और उसके बाद ही आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाता है। यदि आप किसी अदर कंपनी से लेंगे, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में अदर कंपनी भी वर्क करती है, जैसे कि वोयम टेक कंपनी है, सहज कंपनी है, वीएलएस जन सेवा केंद्र है, इस तरह की अदर कंपनी भी वर्क करती हैं। तो उनके थ्रू भी आप ई डिस्ट्रिक्ट आईडी ले सकते हैं, लेकिन उनसे यदि आप लेंगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी चार्ज देना होता है। चार्ज देने के बाद में तब आपको वहाँ से जन सेवा केंद्र की आईडी मिलती है, उससे आप ई डिस्ट्रिक्ट आईडी का भी काम कर सकते हैं। लेकिन यदि आप सीएससी के थ्रू लेते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी कम पैसों में, यानी आपको 590 रुपये का ही पेमेंट करना होता है, उसके बाद आपको ई डिस्ट्रिक्ट आईडी मिल जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ई डिस्ट्रिक्ट आईडी जैसे कि आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको 1 वीक में या 2 वीक में या 1 महीने में, लास्ट में यहाँ पर आपको बता दूं, यानी आपको 3 मंथ यानी 90 दिन के पहले ही आपको ई डिस्ट्रिक्ट आईडी मिल जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको कंफर्म कर दूं कि यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो उसके 1 वीक बाद यानी 10 दिन बाद या 20 दिन बाद आपको कभी भी मिल सकती है। इसके लिए आपको करना ये होगा कि आपको अपना मेल को चेक करते रहना है। जो आपने मेल, जो आपकी सीएससी आईडी के साथ में जो मेल आईडी जुड़ी हुई है, या आपने ई डिस्ट्रिक्ट का जो रजिस्ट्रेशन कर दिया है, तो उसके समय में यदि आपने मेल आईडी डाली है या आपको वही आईडी डली हुई है, तो उस आईडी को आपको चेक करते रहना है। जैसे ही आपके पास उसका मेल आता है, मेल आने के बाद में आपको ई डिस्ट्रिक्ट आईडी का यूजर नेम और पासवर्ड दिया जाता है। उसे आपको लॉगिन करके वहाँ पर सबसे पहले पासवर्ड को चेंज करना होता है। चेंज करने के बाद आप वहाँ पर लॉगिन करके और वहाँ से कोई भी काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब तो ये बात होगी, लेकिन अब यहाँ पर काफ़ी सारे हमारे भाइयों कमेंट आते हैं कि मतलब हम ये कैसे देखेंगे हमारे ज़िले में ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी मिल रही है सीएससी के थ्रू या नहीं मिल रही है। जैसा कि आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश में सभी जनपदों में सीएससी के थ्रू ई डिस्ट्रिक्ट आईडी नहीं मिल रही है, लेकिन कई जनपदों में सीएससी के थ्रू ई डिस्ट्रिक्ट आईडी मिल रही है। लेकिन यहाँ पर आपको यह भी देखना होगा, यदि आप किसी ऐसे ही ज़िले से बिलोंग करते हैं यहाँ पर सीएससी के थ्रू ई डिस्ट्रिक्ट आईडी नहीं मिल रही है, तो आपको करना यही होगा कि आपको वहाँ पर वेट करना है। जैसे ही वहाँ पर सीएससी के थ्रू ई डिस्ट्रिक्ट आईडी मिलना चालू होगी, तो उसके माध्यम से आप सीएससी के थ्रू ई डिस्ट्रिक्ट आईडी ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपडेट रहना होगा। लेकिन अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे आप सीएससी के थ्रू ई डिस्ट्रिक्ट आईडी लेने के लिए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं, उनकी लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके लिए आप सीएससी यानी ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर आएंगे। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर यहाँ पर 3 डॉट दिखाई देता है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके लिए मित्रों, आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, यह आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आपको इस लिंक पर क्लिक करना है, यह देखने के लिए कि आपकी डिस्ट्रिक्ट में सीएससी के थ्रू आपको ई डिस्ट्रिक्ट आईडी मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। तो वहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप सीधे इस पेज पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी डिस्ट्रिक्ट के नेम दे रखे हैं और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का नेम है।
मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर यानी जो भी कंपनी है जो ई डिस्ट्रिक्ट आईडी दे रही है उसका नाम यहाँ पर आपको सामने दिखाई देगा। जैसे कि आप आगरा में देखेंगे तो आगरा में दो यहाँ पर कंपनी आपको दिखाई दे रही है, एक वयम टेक कंपनी है और एक सहज कंपनी है। तो इस तरह से आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे, यहाँ पर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में आपको यहाँ पर दिखाई देगा जो भी डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ कहाँ पर आपको कौन कौन सी कंपनी ई डिस्ट्रिक्ट आईडी दे रही है, वो उस जिले का नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं और उसमें कौन कौन सी कंपनी वर्क कर रही है। जैसे बांदा में यहाँ पर आप देखेंगे सीएससी ई गवर्नेंस है और इंडिया पावर कॉरपोरेशन है। तो इस तरह से आप अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एटा में यहाँ पर आप देख सकते हैं सीएससी है और सहज कंपनी है। सभी डिस्ट्रिक्ट के नाम आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और यहाँ पर आप जानकारी ले सकते हैं। इनके सामने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का भी मोबाइल नंबर दे रखा है और कौन डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है प्रत्येक कंपनी के अलग अलग आपको दिखाई देंगे। उनसे आप संपर्क करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट आईडी लेने के संबंध में या पेमेंट के संबंध में आप जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप ई डिस्ट्रिक्ट आईडी के माध्यम से ही इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि आपके ज़िले में कौन कौन सी कंपनी वर्क कर रही है, आपके ज़िले में सीएससी कंपनी ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी दे रही है या नहीं दे रही है, उसकी जानकारी यहाँ पर आप कर सकते हैं। उसके सामने ही डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के कॉन्टैक्ट नंबर हैं, उनसे नंबर से आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप सीएससी के थ्रू या अदर कंपनी से, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यदि आप अदर कंपनी से लेना चाहेंगे तो आप पहले आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कांटेक्ट कर लें। यदि आपके में ज़िले में सीएससी से नहीं मिल रही है, तब अगर सीएससी से मिल रही है और आपके पास सीएससी आईडी है तो आप सीएससी के थ्रू ही करें अप्लाई। यदि आप सीएससी आपके पास नहीं है तो आप किसी अदर कंपनी से आपको लेना ही पड़ेगा। तो उनके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से पहले कांटेक्ट करके उसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें।